देश में मचे कोरोना के हाहाकार के बीच अब मौत की सुनामी की आशंका भी जताई जा रही है। कोरोना प्रलय बनकर देश पर टूटने वाला है, ये बात हम नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मशहूर मेडिकल जर्नल में छपी रिपोर्ट कह रही है। आखिर कैसे कोरोना देश में मौत की सुनामी ला सकता है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया पर जो कोरोना वायरस कहर बनकर टूटा है, उसकी असलियत की परतें भी अब खुलती जा रही हैं। लेकिन आज भी दुनिया के पास इस अदृश्य दुश्मन के बारे में बेहद कम जानकारी है और यही वजह है कि कोरोना से बचाव ही इसके खिलाफ जंग में सबसे अच्छी रणनीति मानी जा रही है। लेकिन दुनिया ने देखा कि जब देश में महामारी फैल रही थी, तब देश कैसे इस महामारी से लड़ रहा था। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान जहां कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे थे, वहीं इस दौरान कुंभ जैसे आयोजन भी हुए, जिनमें लाखों की तादाद में लोग जुटे और ऐसे हालात से सरकार ने जानबूझकर आंखें मूंदे रखी। लेकिन बेकाबू हुए कोरोना संक्रमण के बाद जब रोज सैकड़ों चिताएं जलने लगी, तो आखिरकार देश की अदालतों को भी एक्शन में आना पड़ा। ऑक्सीजन की किल्लत, दवाओं की कालाबाजारी और अस्पतालों के बदतर हालात पर अदालतें लगातार सरकारों को फटकार लगा रही हैं। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में रोज सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और इन मौतों के लिए जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया के सबसे मशहूर और प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लेसेंट ने ये बात कही है। लेसेंट के मुताबिक कोरोना के खिलाफ शुरुआती सफलता के बाद से केंद्र सरकार की टास्क फोर्स अप्रैल तक एक बार भी नहीं मिली। लेकिन लेसेंट की इस रिपोर्ट में सबसे डरावनी बात यह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के अनुमान के मुताबिक भारत में 1 अगस्त तक कोरोना महामारी से होने वाली मौतों की संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है। जाहिर है मौत की सुनामी की आशंका डराने वाली है। अगर कोरोना की दूसरी लहर में मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो 9 मई तक करीब 86,599 लोग कोरोना से मर चुके हैं। इस समय देश में करीब 37 लाख एक्टिव केस हैं और अकेले 9 मई को ही देश में करीब 4,37,000 नए कोरोना केस सामने आए हैं। ऐसे में अगर संक्रमण की रफ्तार बढ़ती है तो लेसेंट की 1 अगस्त तक 10 लाख लोगों के मरने की आशंका सही साबित हो सकती है। एक और संस्था का नाम लेते हुए अभी मैं आपको बताऊंगा, अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 अगस्त तक हमारे देश के अंदर 10 लाख लोगों की कोविड के चलते मृत्यु हो जाएगी। यानी अब से और 1 अगस्त के बीच में 7.5 लाख से भी अधिक लोग इन 80 दिनों के अंदर अंदर कोविड से उनकी मृत्यु हो जाएगी, यह अनुमान लगाया जा रहा है। तो इतनी बड़ी त्रासदी को हम सबके सब लोग फेस कर रहे हैं। और दूसरा, द लैंसेट ने यह भी कहा है कि यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित त्रासदी है, जो कि हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं। ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित और मोदी सरकार निर्मित त्रासदी है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ता ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देश में हालात इतने बदतर कैसे हो गए। प्रतिष्ठित जर्नल द लेसेंट के संपादकीय में कहा गया है कि अस्पतालों में जगह नहीं है और स्वास्थ्य कर्मी परेशान हो गए हैं और संक्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग और डॉक्टर मेडिकल ऑक्सीजन, अस्पतालों में बेड और दूसरी जरूरतों के लिए गुहार लगा रहे हैं। फिर भी जब मार्च में दूसरी वेव शुरू होने लगी तो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ऐलान किया कि भारत महामारी के अंत की ओर जा रहा है। जर्नल के मुताबिक कुछ महीनों तक मामलों में कमी आने के बाद सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की कि भारत ने कोविड को हरा दिया है। सरकार ने दूसरी लहर के खतरों और नए स्ट्रेन से जुड़ी चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर दिया। संपादकीय में यह भी कहा गया है, मॉडल ने गलत तरीके से दिखाया कि भारत हर्ड इम्यूनिटी के करीब पहुंच रहा है। इससे लोग निश्चिंत हो गए और तैयारियां अधूरी रह गई।
लेकिन जनवरी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सीरो सर्वे में पता चला कि सिर्फ 21% आबादी में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज थी। संपादकीय के अनुसार चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक आयोजन होने दिए जिनमें लाखों लोग जुटे। इसके अलावा चुनावी रैलियां भी हुई। लेसेंट ने सरकार के टीकाकरण अभियान की भी आलोचना करते हुए लिखा कि केंद्र के स्तर पर टीकाकरण अभियान भी फेल हो गया। सरकार ने बिना राज्यों के साथ चर्चा किए 18 साल की उम्र से ज्यादा लोगों के लिए वैक्सीन का ऐलान कर दिया और अचानक वैक्सीन पॉलिसी बदल दी, जिससे सप्लाई में कमी हुई और अव्यवस्था फैल गई। संपादकीय में ये भी सलाह दी गई है कि भारत को वैक्सीनेशन कैंपेन को तेजी से आगे बढ़ाना होगा, वैक्सीन की सप्लाई तेज करनी होगी और ऐसा वितरण करना होगा जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के नागरिकों को वैक्सीन मिल सके। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार को समय पर सटीक डेटा देना होगा। लोगों को ये बताना होगा कि क्या हो रहा है और महामारी को खत्म करने के लिए क्या करना होगा। यही नहीं, लॉकडाउन की संभावना भी साफ करनी होगी। इसी के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग का विस्तार करना होगा जिससे कोरोना के नए वेरिएंट को समझा जा सके। उधर देश की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने भी कोविड संकट को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। IMA ने अपने एक बयान में कहा कि कोविड महामारी की दूसरी वेव की वजह से पैदा हुए संकट से निपटने में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सुस्ती और अनुचित कार्रवाई देखकर हैरान है। बहुत बड़े प्रश्न उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा है कि पिछले 20 दिन से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कंप्लीट लॉकडाउन की मांग कर रही है और ये लॉकडाउन कोई छोटा मोटा 1-2 दिन का लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं होना चाहिए रात का। ये 10 से 15 दिन का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होना चाहिए। ये मेडिकल एसोसिएशन ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मांग करी है। फिर उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन की कोई तैयारी नहीं है, कोई पर्याप्त स्टॉक्स हमारे यहाँ पे नहीं है। आप इससे पहले आप लोगों को प्रमुख विपक्ष पार्टी के सबसे बड़े नेता हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह सभी के सभी जब चिट्ठी लिखते रहे तो आपके कान पे जू नहीं रेंगती रही। आप लोग बदतमीजी वाला जवाब आप लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिट्ठी के जवाब में आप देते रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखकर कई सवाल खड़े किए हैं। IMA ने 2 हफ्तों के राष्ट्रीय लॉकडाउन की मांग भी की है, साथ ही सबको टीकाकरण की मांग की। एलिसेंट हो या IMA, जो बातें कही जा रही हैं, ये बातें पहले ही राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी बराबर कह रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मनमोहन सिंह की चिट्ठी का बदतमीजी वाला जवाब दिया गया। कम से कम सरकार IMA और लेसेंट को श्रेय देकर ही सही, लेकिन सुझाव माने। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार की आलोचना करते हुए ये भी कहा कि वो पूर्ण और सुनियोजित लॉकडाउन की लगातार मांग कर रहा है। लॉकडाउन से संक्रमण फैलने की चेन टूटेगी। कुछ राज्यों में 10 से 15 दिन के लॉकडाउन की जगह पूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है ताकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को संभलने और मैन पावर की भरपाई का वक्त मिल सके। IMA का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार को आंकड़ों में पारदर्शिता रखनी चाहिए। पहली वेव में हमने 756 डॉक्टर खो दिए हैं। दूसरी लहर में थोड़े समय में ही 140 डॉक्टरों की मौत हो गई है। अस्पतालों में सैकड़ों मौतों को गैर कोविड मौतें बताया जा रहा है। अगर पब्लिक को असल मौतों की संख्या पता लगेगी तो लोग कोविड उपयुक्त बर्ताव करने लगेंगे। जाहिर है, कोरोना की दूसरी लहर के बीच पिछले 3 दिनों से हर रोज देश में 4 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। मॉडरेट से गंभीर कोरोना केस की तादाद भी करीब 40% तक बढ़ गई है। ऐसे हालात को देखते हुए मेडिकल जर्नल लेसेंट की रिपोर्ट में 1 अगस्त तक 10 लाख लोगों की मौतों की आशंका बेहद डराने वाली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन एक और बार बढ़ा दिया गया है 1 हफ्ते के लिए। गोवा में भी 15 दिन का लॉकडाउन लागू हो गया है और ऐसा लग रहा है कि बाकी राज्य भी धीरे धीरे सख्त लॉकडाउन की ओर ही बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए फिलहाल लॉकडाउन ही विकल्प दिख रहा है। लेकिन क्या हमने लॉकडाउन में देर कर दी? देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के केस 4 लाख के पार। क्या अब लॉकडाउन से ही थमेगी संक्रमण की रफ्तार? दिल्ली में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। यूपी में भी लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन लगाने में सरकारों ने देर कर दी? इसे समझने के लिए दिल्ली का आंकड़ा
जानना जरूरी है। दिल्ली में 26 अप्रैल को जब लॉकडाउन लगा तब दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर करीब 35% थी। 9 मई यानी आज जब लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है तब दिल्ली में संक्रमण की दर 23% के करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉकडाउन दिल्ली में तो असरदार साबित हुआ है, इसीलिए दिल्ली सरकार ने 7 और दिनों के लिए लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी। लेकिन कल से अगले सोमवार तक मेट्रो भी नहीं चलेगी। सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, अब सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने के सीएम केजरीवाल के फैसले का अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ ने भी समर्थन किया है। कोरोना की जो श्रृंखला है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से यह आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब अंतिम विकल्प के रूप में राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। अनेक राज्य अपने अपने तरीके से लॉकडाउन लगा रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रभावी रूप सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि हर राज्य के अपने अपने फंडामेंटल हैं लॉकडाउन लगाने के। यूपी भी दिल्ली की राह पर चला है। यहाँ लॉकडाउन अब 17 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगा। आंकड़े बता रहे हैं कि लॉकडाउन यूपी में भी कोरोना संक्रमण कम करने में कारगर रहा है। आज 9 मई को जब लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा हुई तब संक्रमण की दर घटकर 12% पर आ गई। उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। 30 मई को उत्तर प्रदेश के अंदर कुल एक्टिव केस 3,10,000 थे। आज घट करके 2,33,000 तक आ गए हैं, यानी 8 दिन के अंदर 77,000 एक्टिव केस प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। 2 दिन पहले ही एबीपी न्यूज पर इंडिया वर्सेस कोरोना ई कॉन्क्लेव में देश के कई जाने माने डॉक्टर भी कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन को ही इकलौता विकल्प बता चुके हैं। हमने केसेस कम करने हैं, हॉस्पिटल एडमिशंस कम करनी है, डेथ्स कम करनी है, तो हमें एक एग्रेसिव लॉकडाउन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अब जो हमने पिछले साल सीखा था कि हमें कुछ लोगों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेबरर्स की ध्यान रखने की ज़रूरत है, फैसिलिटीज़ बनानी चाहिए जिससे जिन लोगों को जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं उनको हम सपोर्ट कर पाएँ। एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो इफेक्ट ना हो, चाहे वो ऑक्सीजन की मूवमेंट हो, चाहे और एसेंशियल सर्विसेज हो, उसका एक पूरा प्लान बना के एक एग्रेसिव लॉकडाउन करने की ज़रूरत है जिससे लाइव्स भी बचें और लाइवलीहुड में भी हम कुछ हद तक लोगों को सपोर्ट कर पाएं। अब तक जिस तरह का भी कर्फ्यू या जो भी चीजें लगाई गई थी वो अभी तक नंबर्स को कम नहीं कर पाई हैं, नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं। इसलिए प्योरली एज ए डॉक्टर मैं इस समय जरूर रिकमेंड करूंगा कि हमें इन रेस्ट्रिक्शंस को हायर लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस में ले जाने की जरूरत है। यहाँ तक कि पिछली बार लॉकडाउन पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस बार कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की पैरवी कर चुके हैं। लॉकडाउन का सुझाव कोई राजनीतिक पार्टी या सामाजिक पार्टी या देश कभी नहीं कहता है। राष्ट्रीय लॉकडाउन शब्द से या शब्दावली से मैं सहमत नहीं हूं। लॉकडाउन निश्चित रूप से लोकल होना चाहिए, प्रादेशिक होना चाहिए, उसके बाद रीजनल स्तर पे होना चाहिए और अंततोगत्वा अगर कोई विकल्प नहीं है तो राष्ट्रीय लॉकडाउन की बात कर सकते हैं। तो दिल्ली, यूपी से लेकर कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु से लेकर कई राज्य अपने यहाँ लॉकडाउन की घोषणा कर चुके हैं, वो भी तब जब कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो चुकी है। इसीलिए ये सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या लॉकडाउन लगाने में सरकारों ने देर कर दी। स्वागत है आपका। कोरोना महामारी से हम दो चार हो ही रहे हैं कि एक और बीमारी ने कई लोगों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस नाम का ये फंगल इन्फेक्शन लोगों की आंखों की रोशनी छीन रहा है और इससे लोगों की जान भी जा रही है। महाराष्ट्र में इस बीमारी के 200 मामले आए हैं, जिनमें से 8 ने अपनी जान भी गंवा दी, जबकि अहमदाबाद में तो इसका कहर कई महीनों से जारी है।
लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि वक्त पर इसका इलाज और कुछ सावधानियां बरतने से इसका इलाज संभव है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दूसरी दुविधा बनता जा रहा है लोगों के बीच म्यूकरमाइकोसिस, एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन जिसका वक्त पर पता न लगने के चलते लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। सबसे ताजा मामलों में महाराष्ट्र में 200 लोग इससे संक्रमित हैं, जिनमें से 8 को ये फंगल इन्फेक्शन निगल चुका है। महाराष्ट्र में टास्क फोर्स द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि डॉक्टरों को किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, किस तरह की सावधानी बरतनी है। DMER यानी चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के प्रमुख डॉक्टर तात्याराव लहाने कहते हैं कि ये कोविड से पहले से है, लेकिन अब इस महामारी के चलते इसके मामले बढ़े हैं। कैसा है, ब्लैक फंगस जो म्यूकरमाइकोसिस है वो कुछ मरीजों में यहाँ और गुजरात में देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं सब तरफ वो देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लैक फंगस कोविड नहीं था तभी भी था। तो जिसमें भी ज़्यादा दिन अपन रखते हैं या जिसको डायबिटीज़ है, जिसको इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स चालू है, ऐसे लोगों में ये म्यूकरमाइकोसिस होता है। क्या है म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस? ये संक्रमण म्यूकर नामक कवक से होता है जो वातावरण में मौजूद रहते हैं। नाक में इरिटेशन के साथ स्किन पर रेडनेस होती है। नाक और आंख से होता हुआ संक्रमण दिमाग तक जाता है। आंखों में सूजन होती है, काले धब्बे दिखते हैं। डायबिटीज के मरीज या कमजोर इम्यूनिटी वालों पर ज्यादा खतरा रहता है। आंखों की रोशनी भी जा सकती है। शुरुआत में सही ट्रीटमेंट न मिलने पर जानलेवा हो सकता है। जल्दी डायग्नोसिस नहीं हुआ तो ये आंखों के पीछे होता है साइनस में, तो वो ब्रेन तक जा सकता है। इसलिए उसका जल्दी निदान हुआ तो बाद में उसको निकाल के कहीं उसकी ट्रीटमेंट है, खाली इतना है कि उसका जल्दी निदान होना चाहिए। जो पेशेंट बहुत लेट आते हैं तो ऐसे वक्त उनके पीछे म्यूकरमाइकोसिस होता है, तो वो आंख से उनको दिखता नहीं, क्योंकि ऑपरेशन करके वो जब भी फंगस निकालते हैं तो उनका आंख का रोशनी चला जाता है। कोरोना की पहली लहर के दौरान ही गुजरात में भी म्यूकरमाइकोसिस के मामले आने लगे थे और इस वक्त अलग अलग अस्पतालों में ढेरों मरीज इस बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इस वक्त म्यूकरमाइकोसिस के 110 मरीज एडमिट हैं और बीजे मेडिकल कॉलेज में 67 मरीज ब्लैक फंगस से अपना इलाज करवा रहे हैं। यहाँ पिछले 2 हफ्तों से रोज 15 से 20 केस आ रहे हैं। ये जो फूग है, म्यूकरमाइकोसिस एक फूग है, जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, तो ये फूग अत्र तत्र सर्वत्र रहती है, हर एक जगह पे, हवा में रहती है, कोई भी टेबल पे है, डस्ट पे है, कहीं पे भी होती है। तो जिसका इम्यूनिटी लेवल, रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर हो गई है कोरोना के चलते, और जिसको बीमारी है, जैसे ब्लड कैंसर है किसी को, जो उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का लिवर ट्रांसप्लांटेशन है, किसी को किडनी की बीमारी है, वो सभी की इम्यूनिटी जो कमज़ोर हो गई है, तो उसमें ये फूग उसके नाक के जरिए हर एक जगह पे घुस जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि समय रहते इसका पता चलने पर गैंग्रीन की तरह ही जहां भी ये इन्फेक्शन होता है वहां से सर्जरी के जरिए इसे शरीर से निकाल दिया जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये सभी उम्र के लोगों में हो सकता है। इससे बचने के उपाय भी बताते हैं डॉक्टर। ये इन्फेक्शन न हो उसके लिए उसको बहुत ही ध्यान रखना है। तो जैसे कोविड है, पेशेंट को कोरोना हो चुका है, तो वो एकदम आइसोलेट रहे, मास्क पहने, जरूर है तो डबल मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर करे, कुछ भी नाक में इंजरी ना हो, नाक में उंगली नहीं करे, राइट, वो सब उसको ध्यान रखना है। और उसका शुगर लेवल, सी मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि पेशेंट ये जो आते हैं उसमें 90% ऑफ केसेस का शुगर लेवल हाई रहता है, तो उसको जो शुगर लेवल है उसका एकदम नॉर्मल रेंज में बरकरार करना है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।